गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जलवायु को पूरा मानचित्र से समझेंगे। देखिए, जलवायु थोड़ा सा टफ टॉपिक है। टफ क्यों है? क्योंकि ये दिखता नहीं है। जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, ये सब अगर पढ़ते हैं ना तो वो हम लोग क्लियर देख चुके हैं और हम लोग ज्यादा अच्छा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जलवायु को उतना अच्छा अनुभव नहीं कर सकते, जिसके लिए मानचित्र बहुत जरूरी है। और इस मानचित्र के द्वारा इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। यह जो वीडियो है क्लास 9 भूगोल का चैप्टर को जलवायु का है, जिसमें से 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं और इस 3 क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग मेनली ऋतु के बारे में पढ़ने वाले हैं। और 9th क्लास का जो भूगोल है ना, उसमें ऋतु 4 बता। जनरली हम लोग तो 3 ऋतु जानते हैं, ठंडा, गर्मी और बरसात। लेकिन यहाँ पे 4 ऋतु के बारे में दिया गया। वो 4 ऋतु कौन कौन सा, इस बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखो, यहाँ पे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन जिसको वर्षा ऋतु बोलते हैं, और एक मानसून की वापसी जिसे परिवर्तनीय मौसम कहा जाता है। विंटर सीजन, समर सीजन, इस तरह का, रेनी सीजन, इस तरह से आप पढ़ चुके होंगे, इंग्लिश में इसका नाम है। और इससे पहले जितना भी टॉपिक था, जैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को नियंत्रित किससे कैसे किया जा सकता है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, ये सब टॉपिक पहले हम क्लियर कर चुके हैं और मैप के थ्रू से कर चुके हैं। अगर नहीं देखोगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। और इस टॉपिक को पूरा हम लोग मानचित्र से पढ़ेंगे ताकि ये पूरा क्लियर हो सके, है कि नहीं, कुछ रटना ना पड़े, सब समझ में आ सके। इसलिए जो है ना, मानचित्र हम सभी टॉपिक में बनाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ ड्रॉ किए। ये बीच वाला जो रेखा है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ये कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा है, जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। इसके नीचे में ये जो है ना, ये मकर रेखा है। और हम लोग जानते हैं सूर्य जो है ना, यही 3 रेखा के आसपास में सीधा सीधी चमकते रहता है। मार्च में विषुवत रेखा पे होता है। मार्च से 3 महीना के बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में यहाँ पे चला जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में फिर वापस यहाँ पे, फिर दिसंबर में यहाँ पे। मतलब 3 महीना यहाँ जाने में लगता है, फिर 3 महीने वापस यहाँ, फिर 3 मंथ यहाँ, फिर 3 मंथ यहाँ। ये टोटल 12 महीना होता है। और इसी तरह से सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा चमकते रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बात समझना है कि हम लोग को गर्मी कब लगता है। गर्मी तब लगेगा जब सूरज हम लोग के पास होगा। और हम लोग जानते हैं भारत कर्क रेखा पे, ये जो ये भारत रहा और ये कर्क रेखा पे। और हम लोग जानते हैं यहाँ मार्च में होता है, यहाँ पे जून में होता है। तो जब जून का महीना होगा तब भारत में क्या होगा? गर्मी होगा। क्या होगा? गर्मी होगा। लेकिन जब सूर्य का स्थिति यहाँ पे होगा, अर्थात मकर रेखा पे होगा। कहाँ पे होगा? मकर रेखा पे। तो जब सूर्य का स्थिति मकर रेखा पे होगा तो बोलो भारत में क्या होगा? तो भारत में ठंडा होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे ना पड़ करके मकर रेखा पे पड़ रहा है सीधा सीधा। इसीलिए भारत में शीत ऋतु होगा और जहां पे सूर्य होगा वहां पे ग्रीष्म ऋतु होगा। अब सबसे पहला बात ये हम समझ गए हैं कि जब भारत में शीत ऋतु होती है, जब भारत में शीत ऋतु होती है तो सूर्य की स्थिति किस गोलार्ध में होती है। अब ये सबसे पहले समझना होगा गोलार्ध होता क्या है। ये ग्लोब को, जो विषुवत रेखा यहाँ बीच में जो विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा ग्लोब को 2 भाग में बांट देती है। जो उत्तर में दिखता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और जो इसके नीचे है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर पूछा जाए कि जब शीत ऋतु होती है तो सूर्य की स्थिति, जब भारत में शीत ऋतु होती है तो सूर्य की स्थिति कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। और ये कौन सा गोलार्ध हो जाता है? ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि जब शीत ऋतु होता है तो भारत में सूर्य का स्थिति क्या होता है? सूर्य का स्थिति उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो हम लोग जान गए सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दूसरा बात ये समझिए कि जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, मतलब ये दक्षिण हो गया, दक्षिण से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी है, इधर सूर्य का प्रकाश नहीं तो इधर कम गर्मी है, मतलब यहाँ पे बहुत तापमान कम है। तो जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, नीचे को दक्षिण बोलते हैं और ऊपर उत्तर बोलते हैं, मतलब साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो तापमान क्या होगा? तापमान में कमी होगा। तापमान में क्या होगा? कमी होगा। वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है? वायु दाब किसको बोलते हैं? जब जहां पे सूर्य का प्रकाश होता है वहां का हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है तो वहां बोलते हैं निम्न वायु दाब। और जहां पे हवा भारी होता है अर्थात ठंडा होता है उसको बोलते हैं उच्च वायु दाब।
तब बोलो अगर उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा कि बढ़ेगा? तो वायु दाब भी बढ़ेगा, क्योंकि इधर ठंडा है और ठंडा है तो वायु दाब उच्च है। इसीलिए बोला जाता है कि जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होता है तथा वायु दाब में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि यहाँ पे शीत ऋतु का आरंभ कब होगा, तो देखो यहाँ पे सितंबर में होता है सूरज, यहाँ पे दिसंबर में होता है। ठीक, तो इससे थोड़ा सा पहले चलिए, नवंबर, ये दिसंबर और ये जनवरी, नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये नवंबर, यहाँ दिसंबर और ये जनवरी, ये 3 महीना जो है ना पूरा ठंडा का महीना होता है। 3 महीना पूरा पूरी ठंडा होता है, नवंबर दिसंबर और जनवरी, नवंबर दिसंबर और जनवरी। क्योंकि देखो नवंबर में सूर्य का स्थिति यहाँ पे है, दिसंबर में सूर्य का स्थिति यहाँ पे है, जनवरी में सूर्य का स्थिति यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम दूरी पे रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए ये तीनों ठंडा महीना है। इसमें सबसे ज्यादा ठंडा महीना बोला जाता है जनवरी और दिसंबर को। किसको बोला जाता है? जनवरी और दिसंबर को। अब इसके बाद जो है ना कुछ आगे हम समझते हैं मैप के थ्रू से। देखो ये शीत ऋतु है, शीत ऋतु है। यहाँ पे सबसे पहले बात ये बात समझो, अगर हम आपको पूछे, यदि आपको पूछे कि शीत ऋतु में ज्यादा ठंडा इधर होगा कि नीचे होगा, बोलो इधर ज्यादा ठंडा होगा कि नीचे होगा, दिल्ली में ज्यादा ठंडा होगा कि इधर केरल तरफ होगा? तो बता सकते सर दिल्ली में ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि जब शीत ऋतु होता है ना तो सूर्य मकर रेखा पे होता है और ये मकर रेखा के नजदीक है कि नहीं, ये दूर है। तो यहाँ पे कम गर्मी होगा, मतलब यहाँ कम ठंडा होगा, यहाँ ज्यादा ठंडा होगा। यहाँ जितना ठंडा होगा उससे कई ज्यादा गुना यहाँ पे ठंडा होगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, शीत ऋतु में जो भी हम समझाए ना वही बात लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे समझिए, शीत ऋतु में उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक रहता है। मतलब हम लोग देखें ना कि भारत में जो शीत ऋतु होता है, मतलब ठंडा का मौसम जो होता है मध्य नवंबर, मतलब 15 नवंबर से फरवरी तक रहता है, जिसमें जिसमें जो है ना सबसे, यहाँ पे सा लिखा गया, सबसे हो जाएगा, सबसे ठंडा जनवरी और सबसे ठंडा जनवरी और दिसंबर होगा। जिसमें सबसे ठंडा कौन कौन सा महीना हो जाएगा? दिसंबर और जनवरी। यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, जिसमें सबसे ठंडा जनवरी और दिसंबर सबसे ठंडा होता है। ठीक, यहाँ दिसंबर छूट गया है, याद रखिएगा दिसंबर और जनवरी क्या होता है? सबसे ठंडा होता है। शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर दिशा में जाने पर, अभी हम बोले थे ना कि दक्षिण से उत्तर अगर जाइएगा तो तापमान क्या होता है? घटता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भी बोला गया, जैसे देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ पे है? तो तमिलनाडु यहाँ पे है। और ये दूसरा दिया है तमिलनाडु का चेन्नई, दूसरा दिया उत्तर भारत, उत्तर भारत जो ऊपर में है। देखो तमिलनाडु का चेन्नई कितना है? 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे रहता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इससे और उत्तर में जाएंगे अगर हम, तो देखो तापमान उत्तर भारत में कितना हो जाता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। सोचो शीत ऋतु में अगर यहाँ पे रहेंगे तो बहुत अच्छा से रह सकते हैं, क्योंकि 24 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडा नहीं होता, वहां पे आराम से रह सकते हैं। लेकिन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, तो तापमान क्या होता है? घटता है। इसके अलावा याद रखिएगा शीत ऋतु में, कौन सा ऋतु में? शीत ऋतु में दिन में गर्म, दिन में क्या होता है? गर्म। शीत ऋतु में दिन गर्म होता है तथा रातें ठंडी होती है। क्यों? जैसे मान के चलो दिन हुआ, ठीक, भारत में ठंडा का मौसम है, दिन में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए दिन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। लेकिन रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, जिसके कारण रात क्या होता है? ठंडा होता है। सामान्यतः हम लोग देखे होंगे ठंडा का दिन जब होता है ना, कोहरा कुहासा तुषारपात ये सब दिखते रहता है। तो वही लिखा होगा सामान्यतः जो है ना तुषारपात होते रहता है, जबकि हिमालय में हिमपात होते हैं। हिमालय में जो है ना बर्फ का बारिश होते रहता है। वही बात लिखा हुआ है कि जनरली जो है ना तुषार या कुहासा बोल सकते हैं, ये सब जो है ना जनरली शीत ऋतु में होते रहता है। लेकिन जो हिमालय पर्वत है, कहाँ पे हिमालय पर्वत है, वहां पे जनरली हम लोग देखते होंगे बर्फ का वर्षा होता है, क्योंकि उतना तापमान कम होता है ना कि वहां पे पानी बन ही नहीं पाता, वो हमेशा बर्फ के रूप में रहता है। टेम्परेचर बहुत कम होता है, हमेशा पानी जमा हुआ रहता है बर्फ के रूप में, इसीलिए बर्फ ही गिरता है, इसीलिए बोले हिमपात के रूप में होता है। कोई दिक्कत? अगला बात समझते हैं, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में व्यापारिक पौने, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, शीत ऋतु होता है तो व्यापारिक पौने किधर से चलती है? यहाँ पे, इसको यहाँ पे आना होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे सूर्य गर्म हो गया, यहाँ पे सूर्य गर्म हो गया, शीत ऋतु में सूर्य यहीं पे ना है। अब ये गर्म हो गया तो यहाँ वाला हवा ऊपर जाएगा, यहाँ वाला हवा ऊपर उठेगा, है कि नहीं? यहाँ वाला हवा ऊपर उठ गया तो यहाँ तो निम्न वायुदाब बन गया।
अब इधर तो भारी है, यहाँ पे उच्च वायु दाब है, तो बोलो इधर से हवा आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर से हवा आएगा, ऊपर से हवा आएगा, ऐसे हवा चलेगा। तो अगर आपको पूछा जाए, यदि आपको पूछा जाए, और हम लोग जानते हैं व्यापारिक पवन, ये पूरा व्यापारिक पवन है, ठीक। अगर पूछा जाए व्यापारिक पवन शीत ऋतु में भारत में किधर से किधर चलता है, देखो समुद्र किधर है, भारत में समुद्र नीचे में है ना। अगर कलर हम चेंज करें, कलर चेंज करें, देखो ये क्या है, ये समुद्र है, और ऊपर क्या स्थल है। तो देखो यहाँ पे हवा ऐसे ही चल रहा है, तो स्थल से समुद्र की ओर चल रहा है कि समुद्र से स्थल की ओर। देखो इधर स्थलीय भाग है, तो स्थल से समुद्र की तरफ जा रहा है। तो वही बात लिखा हुआ है कि शीत ऋतु में व्यापारिक पवन स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश की अधिकांश भाग शुष्क मौसम होता है। देखो जैसे कहने का मतलब क्या है, मान के चलो यहाँ से ऐसे हवा आ रहा है, ठीक। अब हवा आ रहा है, तो इस हवा में जलवाष्प तो होगा नहीं, क्योंकि इधर तो जल है नहीं कि जलवाष्प गर्म करेगा। स्थलीय भाग से बहते हुए आ रहा है, तो जिसके कारण जो है ना वर्षा कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में वर्षा होता है, कैसे होता है, क्योंकि देखिए शीत ऋतु में जो है ना इधर से हवा चलता है, और इधर समुद्र को है नहीं, तो जलवाष्प गर्म किया नहीं, तो वर्षा तो नहीं होना चाहिए, भारत को सूखा होना चाहिए। लेकिन भारत का मानसून जो है ना एक विशेष गुण वाला मानसून है, एक विचित्र गुण वाला है, भिन्न, मतलब ये आदित्य जलवायु वाला बोल सकते। कैसे भारत में सूखा नहीं होता, ये बात समझते। वही बात लिखा गया है कि देश का अधिकांश भाग शुष्क मौसम होता है, परंतु शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। यहाँ पे समझिए, ये जो है ना, जैसे मान के चलो इधर तो ऐसे चल रहा है, ठीक, इधर ऐसे हवा चल रहा है, तो जनरली जो स्थल से समुद्र की ओर जाता है ना, तो बारिश नहीं होता है। लेकिन जो हवा समुद्र से स्थल की ओर जाती है उसमें वर्षा होता है। और हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो जैसे मान के चलो ऐसे हवा इंटर किया, तो इसका दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर मुड़ती जाएगा। हवा इंटर किया मानसून, दाईं ओर इसका इधर हो जाएगा, हवा इंटर किया, इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ बहुत ज्यादा जलवाष्प बन जाएगा, और जलवाष्प को लेकर के कहाँ टकरा जाएगा, इधर, और ये पड़ता है तमिलनाडु। इसीलिए याद रखिएगा, शीत ऋतु में भारत का एक राज्य तमिलनाडु, भारत के एक राज्य तमिलनाडु में वर्षा होती है, शेष भारत में नहीं होती है। आखिर पश्चिमोत्तर भारत में भी होती है, लेकिन इस मानसून से नहीं होती है, उसको पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोला जाता है। वो हम अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक में क्लियर करेंगे। लेकिन याद रखिए, शीत ऋतु में भारत के कौन सा राज्य में वर्षा होता है, तो केरल में होता है। कौन सा राज्य में वर्षा होता है, केरल में होता है, ठीक। अगला बात हम लोग समझते हैं, देखो यहाँ पे ये चीज समझाया भी गया है कि जैसे यहाँ पे ऐसे हवा आया, और देखो ये केरल के तट से टकरा जा रहा है, जिसके कारण केरल में क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है, क्योंकि ये दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर इधर हो जाता है, ये जाके केरल में टकरा जाता है, और केरल में जाके क्या हो जाता है, वर्षा हो जाता है। अगला समझते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या समझते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। अभी हम देखे ना, अभी हम बोले ना कि ऐसा नहीं कि शीत ऋतु में केवल तमिलनाडु में वर्षा होता है, पश्चिमोत्तर भारत में होता है। देखो ये पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिम और उत्तर भारत में। देखो होता क्या है कि ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर से ये तापमान गर्म होता है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा जलवाष्प ऊपर उठ जाते हैं, और पश्चिम से एक जेट धारा आता है। जेट धारा मतलब क्या होता है, ये पश्चिम से पूरब दिशा में बहते हुए आता है, जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। स्पीड जो है ना लगभग 187, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इस तरह के स्पीड से आता है। और इतना स्पीड से आने के कारण ये भूमध्य सागर में जितना भी जलवाष्प है, इसको खींच करके पूरब दिशा में ले जाता है, और पूरब दिशा में ले जाता है। और यहाँ पे देखो ये कौन सा पर्वत है, तो ये हिंदू कुश पर्वत है, और ये हिमालय पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत में टकरा करके, और हिंदू कुश पर्वत के इधर जो है ना खूब ज्यादा वर्षा होता है, और ये देश है अफगानिस्तान। अर्थात ये पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है, अफगानिस्तान में। ये भारत जो है ना वृष्टि छाया का क्षेत्र में पड़ जाता है, मतलब पर्वत के दूसरी तरफ। हम जानते हैं, पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये पर्वत से टकराएगा ना, तो इस ढाल में तो खूब ज्यादा वर्षा होगा, 95% वर्षा इसी ढाल में होगा। और इधर जो है ना जलवायु बहुत कम जा पाता है, तो इसीलिए 5% केवल वर्षा इधर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बात समझ गए कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है।
क्योंकि हिंदू कुश पर्वत रोक देता है और हिंदू कुश पर्वत पार करके बहुत कम मानसून इंटर कर पाता है, जिसके कारण भारत के कुछ जगह पे वर्षा होता है। जैसे यहाँ पे देखो राजस्थान का अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से टकरा के यहाँ पे वर्षा होता है पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ पंजाब है, पंजाब में होता है। यहाँ हरियाणा है, हरियाणा में वर्षा होता है। और स्थानीय भाषा में इस वर्षा को महावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावट कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए हिमालय पर्वत पे, हिमालय पर्वत पे पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होता है वो हिमपात के रूप में होता है, मतलब बर्फ के रूप में। जनरली हम लोग जानते भी है कि जो भी पर्वतीय राज्य है वहां पे जो वर्षा होता है वो बर्फ के रूप में ही होता है। किस रूप में होता है? बर्फ के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि शीत ऋतु में भारत के दो जगह पे वर्षा होता है। एक केरल में होता है जो मानसून के कारण होता है, इस मानसून का नाम है उत्तरी पूर्वी मानसून। क्योंकि देखो ये उत्तर पूर्व से आ रहा है, किधर से आ रहा है? यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन दे तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा? उत्तर पूर्व। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, देखो अगर हम डायरेक्शन इसको दे, ऐसे डायरेक्शन दे तो इधर से आ रहा है, और ये क्या हो गया? पूर्व हो गया और ये नॉर्थ हो गया, मतलब उत्तरी पूर्व। उत्तरी पूर्व मानसून या शीत ऋतु बोल सकते हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है और इसके अलावा किधर होता है? पश्चिमोत्तर भारत में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत में होने वाली वर्षा किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ से होता है। और पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होता है वो जलवाष्प कहां से ग्रहण करता है? तो भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर के जलवाष्प को कौन आगे लेके आता है? जेठ धारा। कौन लेके आता है? जेठ धारा। जो ये जेठ धारा है ना, लगभग 6 से 12 किलोमीटर, मतलब 6 से 12 किलोमीटर अर्थात 600 से 1200 मीटर के ऊंचाई पे ये जेठ धारा चलती है। ठीक है, अगला जो है ना यही बात लिखा गया है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। क्या है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर पूर्व दिशा में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है तथा शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावट। अगला बात लिखा हुआ है, जब जब पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होती है उस समय रबी फसल का पैदावार अधिक होता है। होता क्या है यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। जैसे मान के चलो हम लोग जानते हैं कि शीत ऋतु है और शीत ऋतु में जानते हैं यहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा होगा नहीं, क्योंकि वृष्टि छाया का क्षेत्र पड़ जाता है तो हल्का फुल्का बारिश होता है, जिसके कारण इस समय हम जानते हैं शीत ऋतु में कौन सा फसल होता है? खरीफ फसल नहीं होता, रबी फसल होता है। और इस टाइम रबी फसल में मेनली दाना आते रहता है, जिसके कारण ये जो बूंदा बूंद रूप में जो वर्षा होता है ना, ये फसल के लिए रामबाण सिद्ध हो जाता है, जिसके कारण यहाँ का पैदावार बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है पंजाब और हरियाणा जो राज्य है ना, वहां पे गेहूं का उत्पादन बहुत तगड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है। जिसका कारण क्या है? महावट या पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ जिससे जो वर्षा होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का शीत ऋतु। अगला टॉपिक में हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगला टॉपिक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे।